वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी। हम जिस तरीके से कोरोना का पीरियड चल रहा है और शिक्षा नीति में कई तरीके के बदलाव भी आए हैं, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगी जो बच्चों को शिक्षा उस तरीके से नहीं मिल पा रही? देखिए, बहुत बड़ी आपदा है, सदी की सबसे बड़ी वैश्विक आपदा है और उस चुनौती से हम जूझ रहे हैं, हर मोर्चे पर जूझ रहे हैं। लेकिन भारत के शिक्षा जगत ने और शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे विद्यालय परिवार हों, वो बहुत जैसी भारत की परंपरा रही है, भारत के गुरुजन भारत की हर चुनौती के लिए एकदम ढाल बनकर सामने खड़े हुए हैं। जिस तत्परता से वो टेक्निक बेस्ड वर्चुअल एजुकेशन पर आए हैं और जितना कंटेंट उत्तर प्रदेश में मैं स्पेशली कह सकती हूँ, जितनी बड़ी मात्रा में कंटेंट और क्वालिटेटिव कंटेंट तैयार हुआ है, मैं अभिनंदन करना चाह रही हूँ टीचर्स का, क्योंकि इस बदलते समय में वो जैसी फिजिकल क्लासेस ले रहे थे, इसके बाद कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने चुनौती के समय विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित ना हो और वो 100% लॉकडाउन के समय में भी उनकी वर्चुअल क्लासेस हुई हैं। हमने हमारे सत्र को इस कोविड काल में भी, चाहे वो दीक्षांत के कार्यक्रम हो, चाहे परिणाम से जुड़ी हुई बातें हों, वो सारी उसके हिसाब से पूरा शैक्षिक सत्र नियमित किया है और नियमित रखा है। जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली की वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विद्यालय जो है वो फीस कम कर नहीं रहा है, रिजल्ट तक नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कई सारे मसले अंडर जुडिश हुए हैं, इस पर कुछ टिप्पणी करना वो ठीक नहीं है। बार बार सरकारों की तरफ से इन परिस्थितियों में, क्योंकि अंडर जुडिश मामला है, उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आग्रह और निवेदन हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब एक आपका पर्सनल व्यू क्या है कि फीस उनको? आग्रह निवेदन लगातार हुए हैं और सरकार गई है कोर्ट में, और कैसे शुल्क जो है वो मानवीयता के आधार पर प्रबंध तंत्र इसमें सोचे और आगे आए। ये बार बार निवेदन सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन कोर्ट का हम जिस व्यवस्था में हैं उसका अनुपालन हमारी बाध्यता है। शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो क्या नया बदलाव देखने को मिले? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस प्रकार से हमारे टीचर्स मुश्किल होता है, वो तकनीकी पर निर्भर हुए हैं, तकनीक को लेकर अपडेट होकर और कैसे कौन कौन सी टेक्निक से हम अच्छी एजुकेशन उनको वर्चुअली भी दे सकते हैं, इस ओर उन्होंने बहुत सारे, मैंने हमारे बहुत बड़ी संख्या में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पर्टिकुलर ये तय किया गया है कि एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक मानक बनाया गया। हम कोविड काल में लगातार एक एक दिन में 10-10, 12-12 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस से कनेक्ट हुए हैं और एक एक टीचर उसमें ट्रेंड हुआ है। हमने टेक्निकली उन्हें अपग्रेड किया है और टीचर्स अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अपग्रेड होकर उन्होंने टीचर्स की, स्टूडेंट्स की एजुकेशन इस कोविड काल में भी बाधित ना हो, इस ओर उन्होंने प्रयास किए हैं। मैं पुनः बहुत बहुत अभिनंदन टीचर्स का करना चाह रही हूँ। थैंक यू। हमारे साथ में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।